प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने एक और सुबह हम सबको दिया है कि हम उस पवित्र परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। पहला पत्रुस 5:7 इस प्रकार से कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारी ध्यान है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश को जब दे रहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 25 से लेकर नीचे की आयतों को जब वहां पर पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु चिंता के विषय में बातें करता है। प्रभु बड़े ही साफ शब्दों में चिंता को आपके जीवन से दूर करने के उपायों को देता है। उसके 25वां आयत में इस प्रकार से प्रभु कहता है, इस कारण मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न ही अपने देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से, देह वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह कुछ देर के मनन के लिए मैं चाहता हूं हम इन बातों के ऊपर ध्यान दें। मनुष्य जीवन, एक जो मनुष्य है, जो संसारिक जीवन को जीता है, जिनके जीवन में जिम्मेदारियां हैं, कोई भी चिंता मुक्त नहीं है। अलग अलग प्रकार की चिंताओं से ग्रसित है। पारिवारिक चिंता, बच्चों की चिंता, नौकरी की चिंता, कल की चिंता, माने हर प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त एक व्यक्ति है। लेकिन बाइबल कहता है, चिंता मत करो। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यह संभव है कि व्यक्ति अपने जीवन से चिंता को छोड़ दे या भय को छोड़ दे। लेकिन आज सुबह जब हम प्रभु के वचन को मनन करते हैं, तो हम अपने जीवन में इस बात को लागू करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने जीवन से चिंता को दूर कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो जीवन है वो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, और आपका जो जीवन है वो बहुत ही बहुमूल्य है। बाकी चीजों से बढ़कर आपका जो जीवन है वो बहुत ही कीमती है। इसलिए प्रभु कहता है, पक्षियां जिनको न बोना आता है, न काटना आता है, न रखना जानता है, तो भी मैं उनको खिलाता हूं। क्या हमारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं है? मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम हर एक बात को हम अपने जीवन में लेके आते हैं और हम चिंता करने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति की एक्सीडेंट हो गया और मैं उनसे पूछने लगा, यार भैया कैसे गाड़ी चलाते हो? तो इस प्रकार से मुझे जवाब दिया, भैया मैं क्या बोलूं, मेरे मन में कुछ चल रहा था, मेरे दिमाग में कुछ चिंताएं चल रही थी, मैं उस मूड से चल रहा था और मुझे पता ही नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरे साथियों, काफी लोग बोलते हैं परमेश्वर के वचन उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाता, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में नहीं हो पाता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चिंता विश्वास का दुश्मन है। चिंता विश्वास को आपके जीवन से दूर कर देते हैं। जब तक आपके जीवन में चिंता रहेगा, जब तक आपके जीवन में भय रहेगा, परमेश्वर का वचन कभी कार्य नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार में अगर 13वां अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाला एक दृष्टांत को लेके आता है और तीसरी बीज के विषय में बताते हैं कि तीसरा बीज कटीली जमीन पर पड़ा और बाइबल कहता है
कि उसके 13वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 22वां आयत, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन सुनता है पर संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं ले पाता। बाइबल प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ एक किताब है मेरे भाइयों। वो सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में पूरा हो, लेकिन हमारा भी जीवन इस कटीली झाड़ियों के समान है। इवन दो हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं टीवी के द्वारा, जिस प्रकार से भी हम सुन सकते हैं उस प्रकार से परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं, लेकिन उसका फल हमारे जीवन में नहीं आ पाता, क्योंकि हम चिंता करते हैं। हम अपने आसपास के चीजों को देखकर हम डरने लगते हैं। जब कोई बीमार पड़ जाता है हम सोचने लग जाते हैं वो बीमारी मेरे पास आ जाए, शायद मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा, और आप दुखी हो जाते हैं। अगर पिछले दिनों की बात है, चलो बहुत ही नकारात्मक है, मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ भी आस पड़ोस में कार्य करने लग जाता है। अगर एक पत्नी पति में झगड़ा शुरू हो जाते हैं तो हमारे भी लगता है यार अब हमारे घर में तो नहीं हो जाएगा, या कोई बच्चा इधर उधर चले जाता है या नशा कर जाता है या घर से भाग जाते हैं, और हम अरे यार मेरा भी कहीं बाहर पढ़ने गया है, मेरा बच्चा के साथ तो ऐसा तो नहीं होगा, या मेरी नौकरी में ऐसा तो नहीं होगा, या मेरा जो कृषि है, जो खेती है, हम विभिन्न प्रकार के चिंताओं को अपने जीवन में लेके आते हैं। मौत की चिंता आ जाता है हमें, हम अपनी, मैं क्या बोलूं मेरे भाइयों मेरे बहनों, और आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं होने पाते। हालेलुया। बाइबल कहता है तेरे बगल में 1000, तेरी दाएं तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुझे कोई भी हानि नहीं होगा, तुझे कोई भी नहीं परेशानी होगा। बाइबल कहता है हर प्रकार की बहेलियों के जाल से तुम्हारे बच्चों को बचा कर रखूंगा, तुम्हारा बच्चों को कोई लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। न दिन के धूप से न रात के चांदनी से तुम्हें कोई भी डर होगा। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। इब्रानियों 12:1 और 2 इस प्रकार से कहता है, विश्वास के कर्ता और पूर्ण करने वाले उस प्रभु की ओर ताको। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आपकी दृष्टि उस प्रभु की ओर रहेंगे, आपका आधा काम, आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह एक खूबसूरत उदाहरण को लेके आते हैं। अगर लूका रचित सुसमाचार उसके 10वां अध्याय उसके 38वां पदों में देखेंगे तो वहां पर 2 बहनें हैं, मेरी, मरियम और मार्था। आप उस घटना को अच्छी तरह से जानते हैं। और मरियम के विषय में कहा गया कि उसने उत्तम भाग को चुना। जब से प्रभु उस घर में आया वो परमेश्वर के वचन को सुनता रहा, लेकिन मार्था अलग अलग विषयों के ऊपर वो चिंता करने लगी। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन अटल है। आप अपना समय प्रभु को दें, अपने परिवार को प्रभु में बढ़ाएं, अपने बच्चों को प्रभु में सुरक्षित रखें, परमेश्वर के वचन को उनके जीवन में कार्य करने दें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने देंगे तो प्रभु मार्था से कहता है, हे मार्था देख, तेरी बहन ने उत्तम भाग को चुन लिया है, उत्तम भाग को चुन लिया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो चिंता का जो दूसरा जो पोर्शन है वो और भी खतरनाक है, और भी ज्यादा है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 का वो उसका जो उस पूरे पोर्शन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है प्रभु कि चिंता करके 31वां आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि इसलिए यह कहकर चिंता ना करो कि हम खाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले चिंता मत करो, उसके बाद अगली बात जो प्रभु कह रहा है, चिंता करके तुम कन्फेशन मत करो, तुम कुछ बोलो ही मत, तुम कुछ भी नकारात्मक बात को अपने जीवन में बोना ही नहीं। आप गिनती की किताब 13वां अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर
मूसा अपने जो टॉप लीडर्स है, जो जो सर्वोत्तम जो अगुवे हैं, उनको कनान देश का भेद लेने के लिए भेजता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप उस पूरे पोर्शन को देखेंगे तो वहां अगर 27वां आयत को देखेंगे, जो लोग वहां पर गए थे वो वापस आकर नकारात्मक बातें करने लगे। वो रूप रंग, ऐसे लोगों को देखकर उनके मन में जो विश्वास था वो चला गया और चिंता करने लगे। वो बाइबल कहता है उन्होंने चिल्ला उठा, कुड़कुड़ाने लगे, कोसने लगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, लेकिन दो भाई थे जो उनके बीच में थे ना, यहोशू और कालेब, जो इस प्रकार वो विश्वास की बातें करने लगे। वो कहने लगे नहीं, हम उनके ऊपर जीत जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप हो सकता है आप अपने घर के अगुआ हो, आप अपने घर को चलाते हो, या आप स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आज सुबह मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। आज सुबह मैं आपके जीवन को के अंदर उत्साह को भरना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप नकारात्मक कन्वर्शन ना करें। एक तो चिंता मत करो, चिंता करके नकारात्मक बातों को मत लेके आओ। वो लड़की भाग गई इसलिए मेरा भी हो जाएगा, उसको कैंसर हो गया इसलिए मुझे भी आ जाएगा, उनको वो कोरोना हो गया मुझे भी हो जाएगा, मेरे मोहल्ले में ही आ गया अब तो मेरा भी हो जाएगा, अब तो प्याज ज्यादा दाम बढ़ चुका है इसलिए मैं नहीं। आप नकारात्मक बातों को अपने जीवन में लेके मत आए। आप विश्वास करें, उस प्रभु के ऊपर विश्वास करें, उस बहुतायत का जीवन के ऊपर विश्वास करें, काल्वरी क्रूस पर पूरे किए हुए कार्यों के ऊपर विश्वास करें। प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आजकल युगानुयुग एक जैसा हूं। हालेलुया, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए असंभव है। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आज सुबह आप उस प्रभु के ऊपर विश्वास करें। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं आप चिंता छोड़ें, अपने जीवन को सकारात्मक करें। चिंता करके आप कुछ भी नकारात्मक कन्फेशन को ना करें। अरे ऐसा हो जाएगा, मेरे को पहले से मालूम था, मेरा बेटा, आप ना करें। हालेलुया, आप ना बोले पीढ़ियों से मेरे पापा को शुगर था, मेरे दादा को शुगर था, अब तो मेरा भी टेंशन है कि मुझे भी शुगर हो जाए। आप यीशु के लहू में उन सारी बातों को काट दें। उसके लहू में इतनी सामर्थ है, वो हर श्रापों को तोड़ने के लिए आजाद है, वो हर बीमारी को तोड़ने के लिए आजाद है, हर गरीबी को तोड़ने के लिए आजाद है, हर प्रकार के विचार, हर प्रकार के गप, हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए तैयार है। क्या आप मेरे साथ इस सुबह प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते समय के लिए। प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। प्रभु, चिंता एक स्वाभाविक चीज है जो हमारे जीवनों में कूट कूट के भरा है, लेकिन आज सुबह हम तेरी ओर देखना चाहते हैं, हम काल्वरी की ओर देखना चाहते हैं। खुदा प्रभु, हम पर अनुग्रह कर, हमारे जीवन को विश्वास से भर। जिस प्रकार से चेलों ने कहा, प्रभु हम आपको छोड़कर हम कहां जाएं? प्रभु, आप हमें विश्वास से भर। प्रभु जी, हमारे जीवन को विश्वास से भर, कल की चिंता को दूर कर। आपने कहा मेरे पास एक योजना है जो उत्तम है, जो सर्वोच्च है, वो मेरे लिए बेस्ट है। प्रभु, मैं उस योजना को अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूं। मैं अपने परिवार को, मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी नौकरी को, मैं अपने सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। खुदा प्रभु, जैसा आप चाहता है वैसा आप मुझे लेके चल। प्रभु, मैं हर नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर करना चाहता हूं। प्रभु, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता मेरे जीवन में आने पाए। खुदा, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे जीवन को सकारात्मक कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। एक और सकारात्मक दिन, एक और पॉजिटिव दिन प्रभु आपको दे। जय मसीह की।